क्या दिल्ली में कोरोना वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी बन गई है? कहां पर जमकर झूमी ममता बनर्जी, कहां पर चुनाव के दौरान फायरिंग हो गई और कहां पर दिखी आत्मनिर्भर भारत की ताकत? देश और राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 देश प्रदेश। बेंगलुरु में कल से एरो इंडिया शो का आगाज हो रहा है। आज बेंगलुरु के यलहंका वायुसेना स्टेशन पर हुए फुल ड्रेस रिहर्सल में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट देखने को मिली। इस फॉर्मेशन में भारत में बने तेजस, HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, हॉकाई, IJT एयरक्राफ्ट और डॉर्नियर 228 शामिल हुए। सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का कंबाइंड डिस्प्ले भी किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने देश के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात की और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया शो के रिहर्सल में भारत की पहली नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल की झलक दिखाई गई। रुद्रम 1 मिसाइल दुश्मनों के रडार को भी निशाना बना सकती है। 200 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले रुद्रम 1 को सुखोई 30 MKI में तैनात किया जा सकता है। केरल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा बुधवार से 2 दिन के केरल दौरे पर रहेंगे। चुनाव अभियान की शुरुआत के साथ ही नड्डा यहां पार्टी के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बंग युद्ध में विरोधियों पर तीखे हमले करने वाली ममता बनर्जी आज ढोल की ताल पर झूमती नजर आई। ममता अलीपुरद्वार जिले के फलकटा में सामूहिक विवाह समारोह में पहुंची थी। चुनावी माहौल है, लिहाजा दीदी यहां बीजेपी पर निशाना साधना नहीं भूली। चाय बागान को खुल देगा और जब चुनाव चला जाएगा भाग जाएगा। पूरा चाय बागान का बात भूल जाएगा। कभी कभी बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। TMC से इस्तीफे के बाद डायमंड हार्बर से MLA दीपक हलदार ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में हलदार ने बीजेपी का दामन थामा। पंजाब के जलालाबाद में कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नगर काउंसिल चुनाव के दौरान हुए हंगामे में पत्थरबाजी और कई राउंड फायरिंग भी हुई। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गए। इस बीच सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने CBSE की 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। CBSE.nic.in पर अपलोड की गई डेट शीट के मुताबिक परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक ऑफलाइन मोड में होंगी और प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से होंगे। रिजल्ट भी 15 जुलाई तक आ जाएगा। दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। सीरो सर्वे के ताजा सर्वे में 56.13% लोगों में एंटीबॉडी मिली। ये सर्वे 28,000 लोगों पर किया गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने हर्ड इम्यूनिटी के सवाल को बेमानी बताते हुए कहा है कि लोगों को अब भी मास्क लगाना और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।